गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज भी हम लोग कैदी और कोकिला का तीसरा संकेत पढ़ेंगे। जो तीसरा संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बुक खोल लीजिए और तीसरा संकेत निकालिए। मैं कविता पढ़ती हूँ, तो आइए देखते हैं तीसरा संकेत। तीसरा संकेत है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चूं जीवन की दान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करोड़ा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार के वेद रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोर ही क्यों हो, कोकिल बोलो तो स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा संकेत यहाँ पे आपने देखा कि जो कवि है, कवि यहाँ पे व्यंग करते हुए व्यंग के माध्यम से कवि कोयल को एक तरह से उलाहना दे रहा है। और उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन जो है, जो भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वो वर्णन किया। कवि यहाँ पे भारतीय शासन द्वारा जो भारतीय यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार सह रहे हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, उन अत्याचारों का कवि ने वर्णन किया है। तो कवि कहता है यहाँ पे कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ पे जंजीर जो बेड़ियां जकड़ी हुई है, जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनके पैरों में हाथों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कोयल से कि क्या तुम देख नहीं रही हो कि किस तरह से यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी है वह जंजीरों में जकड़े हुए हैं। एक तरह से जिस तरह से गहने को पहनते हैं सारे लोग खुश होकर के, ठीक उसी तरह से हम सब यहाँ पे दिन रात जंजीरों से बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना है। यहाँ पे कवि कहता है कि यह एक तरह से हथकड़ियाँ नहीं है। देखा जाए तो कहता है कि आए कोयल, क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने नहीं दिखाई देते। यह हथकड़ियाँ नहीं है, अरे ये ही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण हैं, गहने हैं। यानी जो अंग्रेजी शासन ने हमको पहना रखा है, यह उनके गहने हैं। कोलू चलाने से निकली चरक चू की आवाज, कोलू का चरक चू जीवन की तान। कह रहे हैं कि जो दिन रात हम लोगों से काम कराते हैं, जो हम लोगों को टार्चर करते हैं, जो हम लोगों को जुल्म हम लोग पे करते हैं, तो इस तरह से कोलू चलाने से जो आवाज, चरक चू की आवाज निकलती है, वह अब हमारे जीवन की क्या बन गई है, तान बन गई है। यानी संगीत बन गई है, तान बन गई है। अब वही हम उसके आदी हो गए हैं। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, जो हम सब रात दिन गिट्टी तोड़ते रहते हैं, तो गिट्टी तोड़ते अंगुलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। यानी हम सब उसकी आदत पड़ चुकी है, हम आदी हो चुके हैं गिट्टियों को तोड़ते हुए, और कोलू चलाने इसके हम सब आदी हो चुके हैं। और हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं। यानी जो कुएं से पानी खींचा जाता है, तो उसको भी मोट पर पेट जो है, पेट पर जुआ बांध करके हम ही चलाते हैं। और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ पे देखिए कवि व्यंग करता है कि खाली करता हूँ, यानी जो ब्रिटिशों की अकड़ है, घमंड है, वो एक तरह से हम खाली कर रहे हैं। यानी इन कुओं से भरे हुए जो घमंड है, ब्रिटिश का जो अकड़ है, वो हम इसके द्वारा, इसके जरिए हम खाली कर रहे हैं। दिन में करोड़ा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि तू भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करोड़ा जाग जाए। इसलिए तुम रात में ही मुझे सुना रही हो यह जो अजब अमानवीय संदेश और व्यथा लेकर के आई है, इसलिए रात में गजब ढा रही आई। कवि यहाँ कह रहा है कि इसीलिए तुम भी रात में, दिन में नहीं तुम बोलती हो, रात में ही तुम बोलने आई हो, जो संदेश लेकर के आई हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। कहता है जहाँ पे पूरा वातावरण शांत है, बिल्कुल अंधकार है, वहाँ पे तुम्हारी जो ये बोली आवाज है, इस अंधकार को फाड़ रही है, यानी भेद कर रही है, चीर फाड़ रही है। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोर ही क्यों हो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जो हो अपनी मीठी आवाज से विद्रोह का बीज, यानी अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के खिलाफ तुम विद्रोह का एक तरह से बीज बो रही हो। इस भांति बोर ही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो, क्या तुम ऐसा संदेशा, कोई ऐसा मैसेज, संदेश ले आई हो जो तुम कहना चाहती हो। तो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि जो है
कोयल को एक तरह से उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ऐ कोयल, क्या तुम्हारे शरीर पर पड़े जंजीरों के, कहता है कवि कि ऐ कोयल, क्या तुम जो है यह शरीर पर, हम सबके शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने तुम्हें नहीं दिखाई देते? ये हथकड़ियाँ नहीं है, अरे यही तो अंग्रेजी शासन के गहने हैं, आभूषण हैं। कोल्हू चलाने से जो हम दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात हम लोग जो है टार्चर होते हैं, तो उस तरह से जो दिन में हम लोग से काम लिया जाता है, वो काम कोल्हू चलाने से निकली जो चरक चुकी आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। और जो हम गिट्टी दिन में फोड़ते हैं, बड़े बड़े चट्टान पत्थरों की गिट्टी तोड़ते तोड़ते हमारी उंगलियों ने जैसे लगता है कि एक तरह से गीत लिख दी है, यानी अब हम सब आदी हो गए हैं। और जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांध करके हम ही चलाते हैं, और अंग्रेजों के शासन की जो अकड़ से भरे जलकूपों को हम खाली करते हैं, अर्थात जो उनको सत्ता का नशा है, जो उनको अपने ताकत है, जो घमंड है, जो अहम है, हम उसको कमजोर बनाते हैं। और तू भी हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जाग जाए, इसलिए तुम रात में ही मुझे सुना रही हो, यह अजब संदेश और मैसेज दे रही हो। तो कोयल, आखिर तुम बोलो, किसका मैसेज लेकर के आई हो और तुम क्या कहना चाहती हो? तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपका तीसरा संकेत कार्ड। अब नेक्स्ट टाइम हम चौथा कराएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर से मैसेज करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।